Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about chapter number 2 in series of GUJCAT 2026. अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स के PYQ डिस्कस कर लिए हैं. आज हम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम गुजकेट के PYQ देखेंगे. चलो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग सेल. अभी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन आई होप आप सभी को क्लियर होगा कैसे लिखना होता है. प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में देखो, Mg में से Mg+2 बन रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, फिर यहाँ पे हाफ सेल क्लियर होके यहाँ पे Cl2 इज़ अ गैस एंड 1 बार, देन अगेन सॉल्ट ब्रिज एंड यहाँ पे क्लोराइड 1 मोलर. ओके, ऐसे आप लिख सकते हैं, एकदम सिंपल है. ऑप्शन नंबर बी देख लो, यहाँ ऑप्शन नंबर बी, फिर ऑप्शन नंबर सी, अब वो ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ए. तो जहाँ पे क्लोरीन होगा उस साइड आएगा प्लेटिनम. तो यहाँ पे देख के लग रहा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है? इटसेल्फ वो ऑक्सीडाइज होता है, इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज. ओके, अरे देखो, जिसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होगी वो आपका आंसर आएगा. मोस्ट नेगेटिव जो होगी वो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव, सो इट विल बिकम अ मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो देखो ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, दैट मीन्स ऑप्शन सी क्रोमियम विल बी राइट आंसर. क्रोमियम +3 भी है बट वो आंसर नहीं आएगा, माइंड में रखो क्रोमियम ही आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. अभी ये तो 10th से हम देखते आ रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है उसका हम क्लोर अल्कली मेथड से रिएक्शन करें तो हमें NaOH मिलता है, Cl2 मिलता है, NH2 मिलता है. ये तो हमने 10th से देखा हुआ है. सो ऑप्शन नंबर सी में देखो, तीन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सब्सटेंस इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन निकल कैडमियम सेल. तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया. कैडमियम में से कैडमियम+2 बनता है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट. सो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NiOH थ्राइस जो है ऑप्शन ए, ये वाला आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ प्रॉपर वैल्यू ऑफ X इन द फॉलोइंग रिएक्शन. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग सकता है. PYQ में ये दैट मीन्स ये टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं. देखो नॉन्स्ट इक्वेशन राइट करते हैं, E = -0.059 डिवाइड बाई n log ऑफ प्रोडक्ट कौन है हमारे पास, जिंक जिसका कॉन्सेंट्रेशन है X, एंड रिएक्टेंट है कॉपर जिसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.02. ओके, अभी देखो सेल पोटेंशियल कब इंक्रीज़ होता है, जब उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव आनी चाहिए. वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी कि जब ये ई सेल में से ये जो माइनस हो रहा है ना, ये वैल्यू कम आए. ये वैल्यू कम कब आएगी, जब ये लॉग की जो पूरी वैल्यू है ना, मीन्स X डिवाइड बाई 0.02, ये लेस देन अगर 1 हो, लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ये वैल्यू जाके नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी. डन. सो आंसर जो ऑप्शन बी है, इसकी वैल्यू जो है वो 0.02 से कम होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 2 मोल CrO7-2 इंटू Cr+3 इन एसिडिक मीडियम. तो कौन सी रिएक्शन लिखनी है, पहले तो रिएक्शन लिखो. Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम मीन्स H+ एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करने हैं, उसमें से वो कन्वर्ट होगा Cr+3 में एंड यहाँ पे H2O रिमूव होगा. ठीक है, H2O.
अभी H2O रिमूव हो रहा है, अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे अगर हम बैलेंस करें तो 14, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप खुद से बैलेंस करके एक बार देख लेना। ओके, तो पहले तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो 2 क्रोमियम है मीन्स 2x, एक ऑक्सीजन का -2, तो 7 ऑक्सीजन का -14 एंड ऑल ओवर चार्ज है -2, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 6। तो अगर 1 मोल क्रोमियम है तो x विल बी 6। तो 2 मोल क्रोमियम है 2 मोल अगर क्रोमियम यूज़ करें तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2 करना है, सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 फेराडे आंसर। ओके, रिएक्शन आपको बैलेंस करके पूरी लिखनी आती है या नहीं आती कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन अकर एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस of a higher concentration of H2SO4। हायर concentration of H2SO4 मीन्स यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो ये रिएक्शन डायरेक्ट आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है NCERT में। SO4-2 H2SO4 में से SO4 है जो SO4-2 उसमें से कन्वर्ट होता है H2O8-2 प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, ऑप्शन ए। ये डायरेक्ट रिएक्शन टेक्स्ट बुक में गिवन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉन इक्वेशन आपको इसके लिए लिखना है। तो जो नॉन इक्वेशन में प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हम लिखते हैं, पर यहाँ पे देखो क्लोरीन माइनस से क्लोरीन, दैट मीन्स ये उसका ऑक्सीडेशन लिखा है, बट क्लोरीन एक्चुअली में जो आएगा प्रोडक्ट, वो एक बार प्रोडक्ट में एक्चुअली क्लोरीन बन रहा है ना, तो क्लोरीन तो हम नहीं लिख सकते, लिखना तो हमें Cl- है, बट Cl- विल बी एट रिएक्टेंट साइड, तो डिनोमीटर में नहीं आएगा, वो आएगा यहाँ ऑप्शन, आपको ने डायरेक्ट ऑप्शन डी जो देखो, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, क्योंकि ये क्लोरीन माइनस इज एट प्रोडक्ट साइड नहीं है, रिएक्टेंट साइड ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे ये टाइप के न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे। K = सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय R। ओके, तो सेल कांस्टेंट अगर सब्जेक्ट बनाओ तो K × R करना होता है। K की वैल्यू गिवन है देखो 1.29, R की वैल्यू भी गिवन है 100। सो यहाँ पे आंसर आ गया 129, बट ये है मीटर इन्वर्स में, बराबर, ठीक है, मीटर इन्वर्स में है। तो अभी मीटर इन्वर्स में से हम इसको कन्वर्ट करेंगे 0.0129 साइमन पर सेंटीमीटर। ओके, सेल कांस्टेंट जो है अगर उसको फाइंड करना है तो हमें 0.0129 इंटू 100, तो ये आंसर आएगा 1.29 सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में होगा, देख लो, ठीक है। अभी यहाँ पे अगेन जो क्रोमियम वाले में किया था वही टाइप का क्वेश्चन है कि MnO4 में से हमें कन्वर्ट करना है MnO2 में। तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे K + MnO4 माइनस, तो Mn के लिए X, O एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन -8, यहाँ पे -1, सो X विल बी 7, और यहाँ पे -2, तो ये मल्टीप्लाई 2, तो ये +4, तो 7 में से +4 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंजेस यहाँ पे है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो 1 मोल अगर करें तो 3 फेराडे का चेंज है, तो 1.5 मोल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल, यहाँ पे 3 × 3 × 1.5 करो तो आंसर आ जाएगा 4.5। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर 4 में भी आई थिंक हमने देख लिए हैं। ओके, H2SO4 अगेन, ये वाला भी डायरेक्ट वही क्वेश्चन से, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक की रिएक्शन में से क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें आंसर, रीड कर लेना पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ नॉट करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर,
इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. हाँ, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो अल्टीमेटली बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो आंसर आ जाएगा ए. बाकी 3 ऑप्शन आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं. Calculate the cell potential. pH is given. Again, Nernst equation, E is equal to E naught cell minus 0.059 by n log of H plus. Okay, so pH is equal to माइनस log of H plus होता है ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू इसके जगह पे रख सकते हैं. सो आंसर विल बी माइनस 0.059 इंटू pH. सो pH है 10. सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से 1 पॉइंट कट करो तो माइनस 0.59. माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने ये माइनस कंसिडर किया है. pH इज इक्वल टू माइनस log of H प्लस, दैट्स वाई. ओके, डेल्टा जी एंड ई सेल के लिए ऑप्शन रीड करो. डेल्टा जी इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड ई सेल इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अगेन कूलम फाइंड करने हैं, तो 2 मोल्स ऑफ Al2O3. देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है उसको सिंप्लीफाई करके लिख दो. मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 करके लिखो, क्योंकि ये वाले फॉर्म में आप कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है. तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज़ +3 से 0 हुआ. डन. तो 3 फेराडे का चेंज है, तो 2 मोल में 2 मोल है ना, तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा. तो 3 मल्टीप्लाई 2, सो 6 फेराडे है. तो उसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई 96500. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ई नॉट सेल इज़ गिवन फॉर द सेल. ये तो हमें डेनियल सेल के लिए पता है. तो ओके, इसको कन्वर्ट करके फाइंड करना है. तो पहले तो ये वाली रिएक्शन लिखने हैं. कौन सी रिएक्शन यूज़ हो रही है यहाँ पे? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन log Kc. ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.1. ओके, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? डेनियल सेल में एन की वैल्यू आती है 2. तो मल्टीप्लाई ये 2 कर दो. ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे 0.059 इंटू log Kc. अभी Kc को सब्जेक्ट बनाओ तो ई ये जो है 10 की पावर में पूरी वैल्यू चली जाएगी. तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए दिखा आपको. पूरी वैल्यू जो है 10 की पावर में हमने ले ली. डन. देखो वापस से लिख के दिखा देती हूँ आप लोगों को. log Kc इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आई थी 2.2 इंटू 0.059. Kc को सब्जेक्ट बनाओ तो ये 10 की पावर में पूरी वैल्यू ये चली जाएगी 0.059. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है. ओके, लैम्बडा नॉट m H2. तो देखो जो H प्लस एंड OH माइनस वाले जो सब्सटेंस है ना वो प्लस में आने चाहिए, ये बात याद रखना. तो कौन सी रिएक्शन है? इसमें H प्लस है, इसमें OH माइनस है, दोनों प्लस में. और जो बाकी का NaCl है वो माइनस में आना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी इज ओके, सॉरी, H प्लस एंड करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. डन. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.